आप कौन सा अंग सुन रहे हो? सारग्राही, शार बातें सुन रहे हो। तो चलते हैं, रख लीजिए तो आपका जीवन बहुत बढ़िया होगा। ऐसे सतगुरु के संग चले, पहुंचे बेपरवाह। बेपरवाह का मतलब यहाँ उसको फिर काल की कोई परवाह नहीं। सारग्राही का जो अंग है उसको श्रवण करा रहे हैं। साचा सतगुरु जो मिले, जीवन में गुरु सच्चा मिले और साचा सेवक हो, और सेवक भी सच्चा होना चाहिए। साचा जाके सर लगे, पार उतारे सोई। यहाँ सर लगे क्या मतलब? संगति से। जैसे छोटा सा उदाहरण है, कोई व्यक्ति काशी जा रहा है और उसके थैले में कोई चींटी घुस गई, तो वो चींटी भी काशी चली जाएगी। हालांकि वो चींटी चल के नहीं जा सकती इतना दूर। जैसे राधे श्याम जी ने एक छोड़ा फार्मूला, तो वो ठीक है, वो एक उदाहरण समझने के लिए। संगति का उदाहरण और ठीक है। तो कबीर साहब एक उदाहरण और बताते हैं। कबीर संगति साधु की, जीव गंधी को वास। जो कुछ गंदी देनी तो भी वास सुवास। अंतर की दुकान पे आप पहुंचो और अंतर सूंघो, टेस्ट करो, उसका कोई पैसा नहीं लगता। अगर आपको अच्छा लगे तो गुलाब का अंतर, अंतर मतलब इत्र, हिंदी में इत्र बोलते हैं ना, तो वो चाहे गुलाब का बना हुआ हो, चाहे मोगरे का बना हुआ हो। दलजी को मोगरा का पसंद है ज्यादा। अगरबत्ती लाएंगे तो मोगरा वाली, ताकि उसमें घर में सुगंध हो सके। तो इस तरह से जो भी आप वहां पे टेस्ट करोगे, नाक से सुगंध लोगे अंतर की दुकान पे, तो वो आपसे पैसा नहीं लेगा दुकानदार, क्योंकि आप तो टेस्ट कर रहे हो ना। जब कबीर संगति साधु की, जीव गंधी की वास। गंधी का वास का मतलब अंतर की सुगंध आप ले रहे हो, वहां पे खड़े होके, वहां भी आपको सुख मिल रहा है। भले ही आप उसको खरीद के घर नहीं ला रहे हो, फिर भी जब तक अंतर की दुकान में रहोगे, जब तक वो आपको अंतर की सुगंध बिना पैसा फोगट में मिलेगी। ऐसे ही जब तक आप संतों की संगत में, सत्संग में बैठे रहोगे, तो आपको वहां बैठने मात्र से ही सुख और आनंद की अनुभूति होनी शुरू हो जाएगी। साचा सतगुरु जीवन में मिले और सेवक सच्चा होए, तो उन दोनों की जुगलबंद कैसी बनती है? साचा जाके सर लगे, पार उतारे सोए। इस तरह से सच्चों की शरण में जीव भवसागर से पार होने में समय नहीं लेता।
वो पार हो जाए। पहली साखी में क्या कहा कि गुरु भी सच्चे होने चाहिए और शिष्य भी सच्चे होने चाहिए। अब दूसरी साखी क्या कहती है? सत भाके सत बोलते और सत ही सत बिहाय, जो सतगुरु के संग चले पहुंचे बेपरवाह। महाराज कहते हैं सत भाके सत बोलते। दूसरी बात कहते हैं कि जिनके मुखारबंद मुख पर जो वाणी है वो सच्ची है, वो सच बोलने वाला है और सत ही भागने वाला है, कहने वाला है। ऐसे सतगुरु के संग चले पहुंचे बेपरवाह। बेपरवाह का मतलब यहां उसको फिर काल की कोई परवाह नहीं, क्योंकि जहां झूठ है, कपट है, छल है, वहीं काल विराजमान। और जहां पर सच वचन है वहां पर संशय नहीं रहता। हालांकि सच बोलने वाला दुनिया में कुछ समय के लिए दुख पाता है, परंतु सच तो सच होता है। सत का सुमिरन कीजिए और सत का धरिए ध्यान। सत्य का ही स्मरण कीजिए और सत्य का ही ध्यान धरिए। सत्य की माला फेरिए, सत्य के खानर पान। सत्य की माला फेरिए मतलब निर्गुण माला। सत्य की माला फेरिए, सत्य के खान और पान। सच्ची कमाई का भंडारा पाने के बाद में अपार खुशी होती है, शास्त्रिक बुद्धि होती है। और भोजन में अगर भाव अच्छा नहीं है, कमाई सच्ची नहीं है, तो मन जो है वो चंचल हो जाता है। सत का सालिग सेव रखो, सत की पूज पूजंत। सत ही पाती तोड़िए, सत समरत भगवन। सत ही पूजा में रखो, यानी सत्य की पूजा का मतलब सत्य का अवलोकन करो, जीवन में आचरण में डालो, वही पूजा है। और सत्य की सेवा करो, यानी सत्य का पक्ष। और सत्य की पाती तोड़िए, सत्य समृत भगवान। इस तरह सत्य तो सागर जितना है, पर उसमें से कुछ सत्य का अंश लेके अपने जीवन में रख लीजिए, तो आपका जीवन बहुत बढ़िया होगा। सत्य का सुमिरन कीजिए, सत्य की सोच बनाई। सत्य का अर्पण कीजिए, सत्य का घंट बजाए। सत्य का चौका दीजिए, सत्य का कलश कुंभ। सत्य के जल हर नाइए, हर 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 आरंभ। सत्य की धोती कीजिए, सत्य का तिलक बनाए। सत्य का चंदन चर्चिए, सत्य की खोल चढ़ाए। सत्य सुकृत प्रणाम करूं, सत्य सुकृत संयोग। सत्य सुकृत की आरती, सत्य सुकृत के भोग। बोलो सद्गुरुदेव की। देखो सत्य सुकृत के बारे में गरीब साहब का क्या विचार है। सत सुकृत मुद्रा पैरे,
पहरिए सत सुकरत के जोग, सत सुकरत सेड़ी सुरती, कटे सकल सब रोग। सत सुकरत की तू मड़ी, सत सुकरत बैराग, सत सुकरत की फावड़ी, सत सुकरत के दाग। सत सुकरत की सुमरणी, सत सुकरत का साज, सत सुकरत आसन बंदे, सत सुकरत का राज। बोलो सतगुरु कबीर साहिब की। आप कौन सा अंग सुन रहे हो? सारग्राही, शार बातें सुन रहे हो। तो चलते हैं।